आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जितने भी हमारे लोकल प्रैक्टिशनर हैं या हमारे न्यू वेटनेरियन हैं, साथ में जितने हमारे पशुपालक हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, इस तरीके की स्थिति जब हमारे घर में हमारे पशु को हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो पशु होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और साथ में जो हमारा पशुपालक होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि जब ये स्थिति हो जाती है तो उस कंडीशंस में मिल्किंग के दौरान एनिमल कोऑपरेट नहीं करता है और अगर मिल्क नहीं निकल पाया तो उस कंडीशंस में इस एनिमल को मैस्टाइटिस जैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और अगर मिल्क निकालने की कोशिश करते हैं तो इसमें ब्लड आने लगता है और साथ में वो एनिमल इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो बिल्कुल, जो कि पेन इसमें इतना ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो एनिमल कोऑपरेट नहीं करता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस तरीके की स्थिति डेवलप क्यों हो जाती है। एक्चुअली में पशुओं में ये जो टीथ क्रैकिंग की समस्या आती है उसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन उन सभी कारणों में से सबसे जो मेन कारण होता है वो होता है कि कभी भी जब हमारी जो टीथ स्किन होगी वो डिहाइड्रेट हो जाएगी तब उसमें ऑटोमेटिक क्रैकिंग आ जाती है। और यही जो क्रैकिंग आती है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वहाँ पे सेटअप बहुत आसानी से होता है और जिसकी वजह से यही इन्फेक्शंस बढ़ते बढ़ते जो सिंपल सी क्रैकिंग होती है वो एक फिशर का रूप ले लेती है। और ये डिहाइड्रेशन होता है, ये सबसे बड़ा कारण आप देखते हैं। ये केस भी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में ये जो ठंड हवा का झोंका चलता है, ठंड हवाएं चलती हैं तेज़ी से, जिसमें जो मॉइस्चर्स होता है वो बहुत कम मात्रा में जब होता है, मतलब ड्राई कोल्ड एयर जो फ्लो होती है, अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में टीथ आके आता है तो वो क्या करता है कि जो टीथ स्किन होता है उसमें डिहाइड्रेशन क्रिएट करता है और इसी डिहाइड्रेशन की वजह से जो टीथ होती है उसमें क्रैकिंग होती है। और क्रैकिंग के बाद फिर इसमें अगर जो पशुपालक हमारा है उसका जहाँ पे पशु को बांध रखा है, अगर नीचे का फ्लोर हाईली कंटामिनेटेड है तो उसमें आसानी से इन्फेक्शन पकड़ लेता है और यही इन्फेक्शंस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक विकराल रूप धारण कर लेता है। तो हमारे यहाँ जितने पशु होते हैं जिसमें टीथ क्रैकिंग की प्रॉब्लम्स आती है उन सब में सबसे कॉमन ये काज होता है। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से टीथ क्रैकिंग की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। जैसे अगर हमारे यहाँ कोई जो मिल्कमैन है, जो दूध निकालने वाला व्यक्ति है, अगर वो फॉल्ट मिल्किंग कर रहा है, मतलब कई बार क्या आता है नकलिंग करने लगता है, तो कई बार गलती से उसका नाखून लग जाता है और उसके बाद फिर जहाँ पे वो घाव बना फिर वो इन्फेक्शंस पकड़ लेता है। इसके अलावा एक और कारण होता है कि जो हमारा एनिमल का काफ होता है, जब वो दूध पीने के लिए जाता है तो कई बार जब हमारा जो पशु होता है वो दूध नहीं बचता है तो उसका जो बच्चा होता है ज़बरदस्ती उसके टीथ को खींचता रहता है दांत की सहायता से। क्योंकि उस समय उसके जो टीथ होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं तो कई बार गलती से उसके दांत लग जाते हैं और दांत की वजह से वहाँ पे घाव डेवलप हो जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर किसी एनिमल को इस तरीके की समस्या हो गई है तो जो भी अफेक्टेड टीथ हो उसको बच्चे को ना पीने दें, क्योंकि जैसे बच्चा पीने के लिए जाता है वो एनिमल को दर्द होता है, एनिमल कोऑपरेट नहीं करता है तो वो बच्चा क्या करता है दांत से उस टीथ को और ज़्यादा खींच देता है और जिसकी वजह से वो घाव और बढ़ जाता है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से हमारे पशुओं में टीथ क्रैकिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इस समस्या को सही करने के लिए जो पहला स्टेप आपको करना है वो ये करना है, 2% पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन बना लीजिए और उसी सोल्यूशन से दिन भर में इसको 3 बार बढ़िया से साफ़ कीजिए। और ध्यान रहे जब आप साफ़ करें तो उसको इतना साफ़ कीजिए कि उसकी जो भी गंदगी, जो भी टिश्यू डेब्रीज, मतलब जो डेड सेल्स हैं वो बढ़िया से साफ़ हो जाएं। उसके बाद इसको साफ़ कपड़े से आप पोंछ दीजिए और इसके बाद फिर मैं अभी जो प्रिपरेशन बताऊँगा वो प्रिपरेशन आपको इसको लगाना रहेगा। और दूसरे स्टेप में क्या करें कि इस तरीके का पशु जो अगर आपके यहाँ है तो जिस जगह पे आप उसको बांध रखे हैं उसकी जो फर्श है पहला तो सूखी रहना चाहिए और दूसरा उसकी जो फर्श है वो मुलायम होनी चाहिए। मतलब ऐसे जगह पे आप ना रखें जहाँ का ईंट जो है उबड़ खाबड़ हो और वहाँ पे पानी भरता हो या पेशाब जो कर रही हैं वो भरता हो। तो इसको जब बचा देंगे तो भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा इस एनिमल
एनिमल को जल्दी रिकवर होने में। और जो तीसरा स्टेप है उसमें आपको क्या करना है कि एक प्रिपरेशन है, जो 2 पाउडर आपको लेना है। पहला पाउडर है जिंक ऑक्साइड का, जो केमिस्ट के पास मिल जाएगा, और जो दूसरा पाउडर है हमारा बोरिक एसिड का। ये आप केमिस्ट के पास भी मिल सकता है, या आपके यहाँ कोई सरकारी पशु अस्पताल है वहाँ पर भी ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, वहाँ पर भी मिल जाता है। अब आपको करना ये है, इन दोनों पाउडर को ला करके 1:1 के रेशियो में इसको मिला करके प्रॉपरली रख लें। उसके बाद क्या करें, सुबह शाम 3 टाइम मैंने कहा था कि 2% पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से इसको वॉश करना है। लेकिन जब सुबह शाम दूध लगाने के लिए आप जाएं, उस परिस्थिति में क्या करें, जब दूध आप पूरा निकाल लें उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से उसको बढ़िया से वॉश कर दें। और वॉश करने के बाद यही जो पाउडर आपने बनाया है, दोनों को मिश्रण जो आपने बनाया है, इसी को जितना टिट क्रैक हुआ है उसमें अच्छे से लगा दें। यही कार्य आपको सुबह शाम डेली करना है। इसके अलावा एक और मैनेजमेंट का पॉइंट है जो छूट गया था, उसको आप समझ जाएं कि जब भी आप अपने एनिमल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में जब बच्चे को आप छोड़ें तो जिस टीट में क्रैकिंग हुई है उस टीट को उस बच्चे को स्टार्टिंग में भी ना पीने दें और बाद में भी पीने ना दें। इस केस के संबंध में मैं एक चीज़ अपने सभी व्यूअर को ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं इस तरीके की समस्या आपके पशु को कभी ना आवे, तो ध्यान रखें जब भी तेज़ हवा चले तो आप अपने पशु को दूध लगाने के बाद या तो उसमें नारियल का तेल उसके टीट में लगा दें, या तो सरसों का तेल जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है उसको लगा दें। तो वो क्या करेगा, जो हमारा टीट का मॉइस्चर होता है उसको बाहर नहीं जाने देगा, और जिसकी वजह से क्रैकिंग भी नहीं होगी। तो इतनी देर तक हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।